गुड इवनिंग एवरीवन। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो कल कुछ एरर्स आ रहे थे, उसकी वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाया था। आज उसको हम लोग सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम लॉगिन वाला सिस्टम खोलते हैं और SRC मेन वेब एप्लीकेशन साइन अप एंड रन सर्वर। ओके, तो ये मेरा प्रोग्राम रन किया और लगभग अब हम कोई वेरिएबल दे रहे हैं, यहाँ से इनपुट कर रहे हैं। तो पहले हम अपना प्रोग्राम देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट नेम दिया, यहाँ पे राहुल कुमार एंड ईमेल दे दिया हमने rahul12@gmail.com एंड पासवर्ड 123 ऐसे दे देते हैं बस, क्योंकि सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड है। और कोई एक फोटो हम दे देते हैं सपोर्टेड, इसको देख के सबमिट करते हैं। तो एज ए नाम आ रहा है, देखिए राहुल कुमार आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है कि जो हमारा अब सारे वेरिएबल को हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम आया तो फर्स्ट नेम के साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि फर्स्ट नेम जब हमारा आ रहा है, इसी के साथ हम एक यूजर नेम बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, एक यूजर नेम हम क्रिएट कर लेंगे, एज ए रैंडमली हम उसको जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अब यूजर नेम जनरेट करते हैं। तो यूजर नेम के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले फिर से वही अपना काम करेंगे कि सबसे पहले हम अपना लेंगे मैथ फंक्शन लेंगे। तो एक नंबर लेते हैं यहाँ पे डबल डबल नंबर इक्वल टू, ठीक है। और ये क्या होगा हमारे पास, पहले क्या होता है मैथ डॉट रैंडम, और रैंडम में कुछ भी नंबर हमारा आ सकता है। तो जो नंबर आएगा हमारा, ठीक है, मैथ डॉट रैंडम जो भी नंबर आएगा उसमें क्या करना है, हमको 5 अंक का अगर 5 डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर लेना है तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या कर देते हैं, इस फंक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, 1000 सॉरी 10,000 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको रैंडम नंबर मिल जाएगा। और इसके वजह से इसमें क्या है कि इसमें का दशमलव के बाद का डिजिट हटाने के लिए क्या करते हैं, हम मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन लगा देते हैं। क्या करते हैं, मैथ डॉट फ्लोर लगा देते हैं, तो ये हमारा टोटल ये हो जाता है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि हमको एक यूजर नेम, पहले हमको डेसिमल फॉर्मेट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिखेंगे डेसिमल, देखिएगा डेसिमल फॉर्मेट को हम एक ले लेते हैं, फॉर्मेट इक्वल टू न्यू डेसिमल फॉर्मेट। ओके, और इस डेसिमल फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, पहले हम पास कर देंगे कि क्या कि जो दशमलव, यानी कि पहले क्या करेंगे कि डबल कोट में हम पास करेंगे 0। ठीक है, जो दशमलव के बाद जो भी है वो हमारा नन हो जाए, 0 पॉइंट ऐसे लगा देंगे, हैश लगा देंगे। अब हम एक आईडी बना लेते हैं, यूजर आईडी, यानी कि जो हमारा यूजर आईडी होगा वो क्या होगा। तो पहले जो हमारे नेम के साथ आ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू, अब देखिएगा पहले क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेम, जो हमारा वेरिएबल फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम प्लस, ठीक है, और उसके साथ क्या होगा, फर्स्ट नेम के साथ क्या होगा, फॉर्मेट, जो हमारा फॉर्मेट था फॉर्मेट, ठीक है, और डॉट, ठीक है, फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट, ये वाला ये FORMAT, ठीक है ना। तो फॉर्मेट डॉट, जो हमारा फॉर्मेट है उसमें क्या पास कर देंगे, हम नंबर पास कर देंगे, जो हमारा नंबर है वो हम पास कर देंगे, तो हमारा यूजर आईडी हमारा आ जाएगा। तो एक बार हम चलते हैं कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी कि फर्स्ट नेम के बाद एक हम अपना प्रिंट कर लेते हैं PW डॉट प्रिंट LN, और इसमें हम पास कर लेते हैं क्या, यूजर नेम, यूजर नेम, एंड इसको एक बार हम रन करा के देखते हैं कि क्या हमारा यूजर नेम आ रहा है क्या। तो एक बार चलते हैं हम, फिर यहाँ से बैक करते हैं, एंटर करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, यूजर नेम देख लेंगे। तो यहाँ देते हैं राहुल, RAHEL राहुल, यहाँ पे ले देते हैं कुमार, ईमेल दे देते हैं, देखिए पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम फोटो को अपलोड कर लेते हैं और यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो देखिए एज है हमारे पास, देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे देखिए आ रहा है कि राहुल, यहाँ देखिए राहुल 5749 एक यूजर आईडी बन के हमारे पास आ रहा है। दैट्स गुड, हमारा यानी कि वेरिएबल हमारा
सॉरी, हमारा जो भी हम डेटा गेट करना है, पैरामीटर को गेट कर रहे हैं, वो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, एक बार हम क्या करेंगे, फिर से अब चलते हैं। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया हमारे पास, यूजर आईडी हो गया, अब क्या ईमेल है। तो यहाँ लिखे स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल इक्वल टू सेम वही काम, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर में हमारे पास क्या पास होगा, जो हमारा वो वाला होगा वेरिएबल, यानी इसका क्या नाम है, तो एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ नाम क्या है हमारे पास, नेम है ईमेल, तो यहाँ कर देते हैं हम, पास कर देते हैं ईमेल, EMAIL, ईमेल हो गया। अब ईमेल के बाद क्या है हमारे पास, पासवर्ड, ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों को लेना है। यहाँ देखिए, क्या एक पासवर्ड है जिसका आपका नेम टैग इन पासवर्ड है एट्रीब्यूट, और इसका सी पासवर्ड है, तो दोनों को ले लेते हैं। पहले स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एंड पैरामीटर में हमारा क्या होगा, पासवर्ड, तो इसको हम ले लेते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे ले लेते हैं हम स्ट्रिंग सी पासवर्ड, ऐसे CPASSWORD, पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर का जो पे हो जाएगा यहाँ पे सी पासवर्ड, तो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा सी पासवर्ड। ओके, ये हमारा हो गया, यानी कि हमने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड भी हमने ले लिया। एक बार दोनों में से कोई एक प्रिंट करके देख लेते हैं, तो PW डॉट यहाँ लिख लेते हैं, प्रिंट टेस्ट करते हुए चलना है, प्रिंट LN, और यहाँ पे लिख देते हैं हम पासवर्ड या सी पासवर्ड, CPASSWORD। एक बार और देखते हैं कि हमारा ये काम कर रहा है। चलिए बैक किए, रिफ्रेश किए, और एक बार फिर से देखते हैं। राम, अब यहाँ लिख देते हैं राम कुमार, ईमेल आईडी जो भी हुआ दे दिया हमने, पासवर्ड दे दिया हमने, मान लिया कि RAM कैपिटल में 123, RAM123, एंड कंपेरिजन भी अभी लगाएंगे हम कि कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों सेम हो। देखिए यहाँ पासवर्ड आ गया RAM123, यानी कि हमारा सही ट्रैक चल रहा है। ओके, चलिए अब इसको उसके बाद क्या करना है, अब हमको कि अब हमको क्या करना है कि पासवर्ड और कंफर्म, अब हमको पासवर्ड का हैश जनरेट करना है, MD5 हैश पासवर्ड जनरेट करना है। तो अब हम हैश जनरेट करेंगे, पहले पासवर्ड का हैश जनरेट कर लेंगे। तो हमको क्या करना है कि पहले हमको हैश जनरेट करना है, तो एक हैश पासवर्ड हम एक ले लेते हैं, स्ट्रिंग, ध्यान दीजिए, स्ट्रिंग हैश पासवर्ड इक्वल टू, ऐसे लिख देंगे नल, हैश पासवर्ड हमारा पहले नल होगा, पहले हम ब्लॉक बना लेंगे ट्राई, और इसके साथ बना लेंगे हम कैच। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें क्या होगा, हमारा एक्सेप्शन होगा, तो एक्सेप्शन को पहले हम ले लेंगे बाद में। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम चलिए हैश जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैसेज डाइजेस्ट, पहले हम MD5 पासवर्ड जनरेट करेंगे। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे क्रिएट MD5, ठीक है, MD5 पासवर्ड। तो पासवर्ड जनरेट के लिए कल आप लोगों को क्लास पढ़ाए थे, वो चीज समझ में आया होगा, बस फटाफट हम लिखते जा रहे हैं। तो सबसे पहले होगा मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया आपका जावा डॉट सिक्योरिटी में आता है आपका ये। तो मैसेज डाइजेस्ट को हमने क्या कर दिया, MD इक्वल टू, अब ये हो जाएगा मैसेज डाइजेस्ट डॉट गेट इंस्टॉन्स। ओके, और इंस्टॉन्स में अभी क्या हमको पास होगा, वो किस टाइप का सिक्योरिटी चाहिए हमको, तो वो सिक्योरिटी होगा हमारा MD5। क्या होगा, MD5, तो MD5 में क्या होता है, MD कैपिटल होगा, MD5। ओके, अब उसके बाद से क्या हमारा, अब चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम उसको क्या करेंगे, पासवर्ड को लेंगे, यूजर का पासवर्ड, और उसमें गेट बाइट में कन्वर्ट हो। अब फिर लिखेंगे क्या, जो मैसेज डाइजेस्ट है ये, तो MD डॉट अपडेट, और अपडेट में हमारा क्या पास होगा, पहले क्या पास होगा हमारा, ये पासवर्ड। ओके, और दूसरा आर्गुमेंट क्या पास होगा, दूसरा आर्गुमेंट पास होगा हमारे पास जो हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड डॉट, ठीक है ना, पासवर्ड डॉट गेट बाइट्स, पासवर्ड डॉट गेट बाइट्स। ओके, तो हम इसमें बाइट में पहले ले लिए, अब हमको आगे क्या करना है, तो अब हमको क्या करना है कि अब हमको एक, जैसे पहले हम एक बोले थे बाइट,
अब एरे में स्टोर करेंगे, बाइट का नाम ही हम दे देते हैं, बाइट दे देते हैं, ठीक है ना। बाइट का नाम क्या दे देते हैं हम, बाइट दे देते हैं, या हाँ बाइट का नाम ही दे देते हैं, बाइट दे देते हैं। तो हम इसका नाम दे देते हैं बाइट इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा md डॉट डाइजेस्ट। ओके, अब आगे हमको क्या करना है कि हमको स्ट्रिंग बिल्डर, तो लिखेंगे स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर, और स्ट्रिंग बिल्डर को हम ले लेते हैं एसबी, एसबी इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा न्यू, ये न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, एक क्लास है, इसको ले लिया हमने। स्ट्रिंग बिल्डर का एक क्लास आता है, क्लास को हमने ले लिया। यहाँ बाइट के जब यहाँ पे सिर्फ बाइट नहीं होगा, यहाँ पे नाम देना पड़ेगा, बाइट्स दे देते हैं, बाइट्स में स्टोर हो गया। ओके, अब उसके बाद से क्या करना है, हमको एक लूप लगाना है फॉर, और फॉर ईच लूप लगा देते हैं, ठीक है। तो फॉर जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जो हमने बनाया हुआ है बाइट का, जो बाइट हम लिखेंगे फॉर बाइट, ओके, और यहाँ पे लिख देते हैं उसका हम इंटीजर दे देते हैं बी, और ये फॉर ईच लूप है, तो ये हो गया हमारा बाइट्स, और इसमें हमारा पास हो जाएगा क्या, अब हमको दे देना है हैशिंग जो हमारा है, तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग बिल्डर डॉट अपेंड, ठीक है। और अपेंड में क्या होगा कि अपेंड में हमको वो चीज पास करना पड़ेगा, ठीक है। क्या पास करना पड़ेगा अपेंड में, हमको पास करना पड़ेगा स्ट्रिंग, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या पास करेंगे हम, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, ठीक है, स्ट्रिंग और डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमको क्या पास करना है, हमको वो फॉर्मेट देना है, तो यहाँ डबल कोट में हम फॉर्मेट दे देते हैं, जो हमारा जो भी आया है बाइट्स उसको हम हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो डबल कोट में यहाँ दे देंगे हम परसेंट 0 2 x, ठीक है। और हमारा क्या होगा, जो ये हमारा लूप चल रहा है बी, वेरिएबल जो हमने बी माना है बी, और ये चलेगा एंड 0 x 0 x ff, ओके, ये हमारा हेक्सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। और एक बार हम देख लेंगे कि क्या हमारा पासवर्ड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। तो ये हमारा जो हैश पासवर्ड है ये वाला, तो हैश पासवर्ड में क्या होगा, ये चीज स्टोर हो जाएगा आकर के, हैश पासवर्ड इक्वल टू एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, एस बी डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और हमारे पास जो एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन में हमारा होगा नो सच एल्गोरिदम, ठीक है, एक्सेप्शन, नो सच एल्गोरिदम एक्सेप्शन, और इसको दे देंगे हम ई, और ये हो जाएगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ओके। सेव कर लिया हमने। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा हैश पासवर्ड जनरेट हो रहा है, तो चलते हैं एक बार हम लिखते हैं पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल, और इसमें हम पास कर देंगे अपना हैश पासवर्ड। तो एक बार हम देखते हैं कि हमारा हैश जनरेट हो रहा है। एक बार हम सारा चीज ये डिलीट कर देते हैं, ये सब सारा तो आ ही रहा हमारे पास, बस हैश पासवर्ड हम देख लेते हैं कि हमारे प्रिंट में आ रहा है। तो चलते हैं और अपने अपने चीज का एक बार हैश पासवर्ड जनरेट करते थे, यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए राम कुमार ईमेल ram123@gmail.com, एंड पासवर्ड हो जाएगा 123, और इसका कंफर्म पासवर्ड 123। अभी इसकी भी सिक्योरिटी लगानी है कि जब पासवर्ड सेम मैच करेगा तभी हमारा, तो देखिए हमारा हैश जनरेट हो रहा है, डेट ये हमारा हैश जनरेट हो रहा है। अगर हम देखिए रिफ्रेश कर रहे हैं, हैश जनरेट हो रहा है। अगर फिर अगर हम बैक करते हैं, इस बार दूसरा पासवर्ड कोई देते हैं, जैसे पासवर्ड इस बार देते हैं राम123, और यहाँ देते हैं राम123, और इस बार हम अगर अब करते हैं तो देखिए उसका कुछ और पासवर्ड आ रहा है, देखिए ये हमारा हैश जनरेट हो रहा है, डेट है हमारा पासवर्ड जनरेट हो रहा है, ओके, क्लियर है। तो चलते हैं अब यहाँ पे, ये सारी चीजें हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, अब हमको हैश पासवर्ड मिल गया,
क्लियर है? अब यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ तक हम अपना पहुंच चुके हैं प्रोग्राम में। अब देखिए, अब हमारा आता है इमेज अपलोडिंग का। देखिए इमेज अपलोडिंग में क्या होता है कि जब भी हम इमेज अपलोड करते हैं अपने फॉर्म में, तो फॉर्म में क्या देते हैं हम? फॉर्म में देते हैं यहाँ पे इंक्रिप्शन टाइप, ENC टाइप TYPE इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा। एक बार हम देख लेते हैं कि इंक्रिप्शन टाइप क्या दिखा रहा है। तो यहां चलते हैं, हम लिखेंगे ENC टाइप। हाँ ठीक है, ENC टाइप इक्वल टू मल्टी पार्ट ऑब्लिक फॉर्म डेटा। सही है, मल्टी पार्ट। इसको कॉपी कर लेते हैं, कहीं कभी टाइप में गड़बड़ हो गया तो प्रॉब्लम करने लगेगा। ओके, एंड साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि जो हमारा होता है @ जब हम कोई भी फोटो वगैरह कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, तो यहाँ पे होता है @ मल्टी कॉन्फ़िग। इस चीज को ध्यान रखिएगा, मल्टी कॉन्फ़िगर हम यहाँ पे लोड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो फाइल आ रही है, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हमारा जो जो भी हमारा फोटो अपलोड होगा, जैसे जो भी फाइल अपलोड होगी, उसको कैसे हमको प्रोग्राम में लिखना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको एक बार हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको करना है। ओके, तो एक बार हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि इस चीज को कैसे हम लोग करेंगे। तो चलते हैं एक बार हम लोग देखते हैं कि पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाइल आ रहा है, जैसे इनपुट टाइप पे क्या लिखा हुआ है, इसका देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसका इसका एट्रीब्यूट क्या है। तो इसका एट्रीब्यूट का नाम क्या है? इमेज है। क्या है? इमेज है। तो चलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, पहले हमारे पास होता है एक हम देंगे पैरामीटर देंगे, पहले एक हम क्लास को इंपोर्ट करेंगे पार्ट। ठीक है, तो पार्ट ये होता है, पार्ट हमारे जेएसपी सर्वलेट में होता है पार्ट। तो पार्ट में क्या होगा? फाइल, उसका नाम दे देते हैं फाइल। फाइल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। ध्यान दीजिएगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पार्ट। अब पार्ट में क्या पास होगा? जो हमारा ये वाला नेम है, इमेज है, ये वाला इमेज हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस इमेज को पास कर देंगे। क्लियर हो गया? अब क्या करना है कि अब हमको फाइल नेम चाहिए। ठीक है, इमेज का फाइल नेम चाहिए, यही हमारा डेटाबेस में जाके स्टोर होगा। तो इसका नाम दे देते हैं इमेज फाइल नेम। यहां दे देते हैं इमेज फाइल नेम। इमेज फाइल नेम क्या होगा? तो ये होगा हमारे पास इमेज फाइल नेम होगा, देखिएगा, फाइल, जो हमारा ये फाइल है, तो फाइल डॉट गेट सबमिटेड फाइल नेम। ओके, गेट सबमिटेड फाइल नेम। अब इसके बाद से क्या है कि अब हमको क्या करना है, अब हमको पाथ चाहिए फाइल का। हमारे पास कहाँ फाइल अपलोड होगा, इसका पाथ कहाँ अपलोड होगा? तो अपलोड पाथ कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, कहीं स्टोर होगा। तो स्ट्रिंग ले लेते हैं कि अपलोड पाथ, ये कहाँ पे अपलोड होगा? अपलोड पाथ इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको करना क्या है कि अब देखिए, अब हमको एक फोटो लेना है, कहीं भी तो फोटो हमको स्टोर करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, फोल्डर का नाम लिख देते हैं कि हम जो भी फोटो अपलोड करेंगे यूजर का, तो यहाँ लिख देते हैं यूजर फोटो या यूजर इमेज, ऐसे बना देंगे, यूजर इमेज का एक फोल्डर बना देंगे। तो यहाँ यूजर का इमेज का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, तो इमेज यूजर का जो फोल्डर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी पे जाएंगे, तो ये हमको एक पाथ देगा। ये आप देगा कि आपके इस प्रोजेक्ट में हम एक पाथ दे रहे हैं। इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको लाएंगे, यहाँ डबल कोट लिखेंगे, डबल कोट के अंदर इसको पेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इसको पेस्ट करेंगे। तो ऐसे डबल कोट लिया हमने, सेमीकोलन लगाया, ऐसे कंट्रोल V कर दिया, और देखिए जहां डबल डबल स्लेस है ना, यहाँ पे ऐसे कट करिए, सिंगल स्लेस डाल दीजिए, ऐसे सी डायरेक्टरी टुडे माई प्रोजेक्ट के अंदर लॉगिन है, एक से सिंगल स्लेस, एंड मेन के अंदर मेन के अंदर है आपका वेब एप्लीकेशन, इस वेब एप्लीकेशन के अंदर में है आपका यूजर इमेज के अंदर एक स्लेस और लगाइए, इसके अंदर में अब प्लस क्या होगा? अब इसके बाद आपका फाइल नेम आएगा। ठीक है, तो इसके बाहर आएगा क्योंकि इसमें प्लस तो होगा नहीं,
अब यहाँ पे देखिए डबल कोट ऐसे स्लेस लगा, एक स्लेस इसको जरूर लगाना मत भूलिएगा, और यहाँ पे करके ऐसे प्लस लगा के डबल कोट हो गया। अब प्लस और हमारा ये वाला इमेज फाइल नेम आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो हमारा इमेज फाइल नेम वहां पे आ जाएगा। ओके, ये इमेज फाइल नेम आ गया। अपलोड पाथ तो हमारा हो गया। अब चलिए, अब हमको करना क्या है कि अब हमको ब्लॉक बना लेना है पहले इसका भी, ट्राई एंड कैच। ओके, और यहाँ हो गया हमारे पास एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ई, और ये हो जाएगा ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कोई एरर हो तो बताएगा। अब ट्राई ब्लॉक में हमारे पास क्या क्या होगा, अब चीज ध्यान देंगे। अब जो फाइल का इमेज जो बनेगा वो देखिएगा, तो हमारे पास आउटपुट स्ट्रीम होती है फाइल, ठीक है, जावा में एक बाइट स्ट्रीम होती है, क्लास होती है, तो इसमें से लेंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, उसको हम लिख देते हैं एफ ओ एस, ठीक है। क्लास को लिया और उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और इस स्ट्रीम में क्या पास हो जाएगा, हमारा अपलोड पाथ पास हो जाएगा। इसमें क्या पास होगा, हमारा अपलोड पाथ, तो इसको दे देते हैं अपलोड UPLOAD अपलोड पाथ। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमारे पास, अब हमारे पास इनपुट स्ट्रीम क्लास होगी, तो लिखते हैं इनपुट स्ट्रीम। ओके, और इसको लिख देते हैं IS इक्वल टू फाइल डॉट, देखिएगा फाइल डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, फाइल डॉट क्या होगा, गेट इनपुट स्ट्रीम। ओके, अब आगे क्या करना है आपको, अब हमको क्या करेंगे, पहले बाइट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पहले बाइट, ओके, बाइट, और बाइट में हम क्या लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जो डेटा वो डेटा में कन्वर्ट होगा, तो बाइट हमारे पास क्या है, एरे, एरे में डेटा आएगा, तो यहाँ लिख देंगे न्यू, न्यू बाइट, एंड उसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो इनपुट स्ट्रीम है, तो इज डॉट अवेलेबल, इज डॉट अवेलेबल। ओके, ये हमारा हो गया इज डॉट अवेलेबल। अब इसके बाद से अब हमको क्या करना, पहले रीड करेगा, तो IS डॉट रीड, फाइल को रीड करेगा, फिर क्या करेगा, फाइल को, फिर फाइल आउटपुट सिस्टम क्या करेगा, FOS डॉट राइट करेगा, ये आपको राइट करेगा। और राइट में हमको क्या करना है कि क्या राइट करेगा, तो जो डेटा हमने बाइट में लिया हुआ उसको राइट करेगा, तो डेटा उसमें हम पास कर देंगे, ठीक है, ये वाला डेटा DATE, सॉरी, तो DETE नहीं, डाटा लिख देते हैं, डेट नहीं, डाटा। ओके, हो गया। और क्या करेंगे, हम फाइल आउटपुट सिस्टम को क्लोज कर देंगे, FOS डॉट क्लोज कर देंगे। ओके, अब देखिए ये हमारा हो गया। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या कोई फाइल हम दे रहे हैं इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार हम फाइल को क्या करते हैं कि देखते हैं, तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं इसको। ओके, और यहाँ पे दे देते हैं हम रमेश कुमार, ईमेल आईडी दे दिया, पासवर्ड दे दिया 123, और यहाँ पे दे दिया, और एक फोटो ले लेते हैं हम अपने ड्राइव डी से, इमेज नाम के फोल्डर से एक फोटो लेके सबमिट मारते हैं। तो अभी ये एरर दे रहा है, एरर क्या दे रहा है कि सर्वलेट, ये एक बार हम रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को, सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो सेव करते हैं, एक बार हम रीस्टार्ट करते हैं, फिर से साइन अप, रन एज रन सर्वर, एंड ये तो अब यहाँ दे दिया ईमेल पासवर्ड 123, पासवर्ड 123 एंड अपलोड, कोई फाइल दिया, सबमिट किया, अभी भी एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि इनवैलिड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मिक्स स्ट्रीम। अब इसको देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम दे रहा है, एरर दे रहा है, तो एक बार देखना पड़ेगा कि क्या एरर दे रहा है। तो बोला है कि मल्टी पार्ट आपका जो ये फॉर्म डाला है इनक्रिप्शन, ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें गड़बड़ हो गया था, ये पूरा आ गया था, ये गड़बड़ हो गया था, ठीक है, ENC टाइप पूरा होगा, मल्टी पार्ट ये इक्वल टू दो बार हो गया था,
इसकी वजह से एरर आ गया। एक बार फिर से हम करते हैं और यहाँ लिखते हैं रमेश कुमार, और यहाँ पे 1 2 3 कॉपी पेस्ट करने में कभी कभी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सबमिट मारा, तो ये देखिए हमारे पास कुछ आया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आया नहीं, यहाँ पे हमने कुछ आउटपुट तो दिया नहीं कि फाइल अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अगर हम रिफ्रेश करें, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें, इसको देखिए एक बार हम प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इमेज में हमको एक इमेज मिल गया। यहाँ डबल क्लिक किए तो यहाँ पे इमेज आ रहा है, बट यहाँ पे दिख नहीं रहा। अभी प्रॉपर्टी चेक करें, प्रॉपर्टी में अभी हमारे पास इमेज आ रहा है, फाइल इमेज आ रहा है और बाइट भी आ रहा है। देखिए इमेज आ गया, एज ए इमेज हमारे पास आ गया। ठीक है, देखिए हमारे पास ये इमेज आ चुका है ईशान.jpg। और अगर हम देखें डी ड्राइव में जा करके, तो डी ड्राइव में हमारा जो ईशान का फोटो हमने लगाया हुआ था, ड्राइव डी कहा गया, ड्राइव डी इमेज, तो इसमें ऑलरेडी हमारा इमेज देखिए ईशान नाम से आ चुका है। ठीक है, एक और अपलोड करके देख लेते हैं, एक रोहित का भी। तो चलते हैं एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं पेज को, बैक चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, तो इसको हमको पता चल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, फाइल नेम को हम प्रिंट करा देते हैं, इमेज फाइल नेम को प्रिंट करा दें यहाँ पे कैच के बाद। तो लिख देते हैं pw.println, और इसके अंदर हम पास कर देते हैं इमेज फाइल नेम। इमेज फाइल नेम हमको पता चल जाएगा कि जो फाइल है वो हमारा नाम आ जाएगा प्रिंट में। ठीक है, चलिए ईमेल, पासवर्ड और अपलोड कर देते हैं। अपलोड में हम चलिए इसको किए, सबमिट किए, तो देखिए हमारे पास rohit.jpg फाइल आ रहा है, और एक बार रिफ्रेश करें अगर, जो हम इसको एक बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश कहाँ गया, हाँ रिफ्रेश। तो देखिए हमारे यहाँ पे रोहित का भी फाइल आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, हमारे पास रोहित का भी फाइल आ चुका है। तो हमारे पास फाइल आ रहा है यहाँ पे। अब ये व्यू कब होगा, व्यू जब हम HTML में व्यू करेंगे तो हमारे पास व्यू भी होगा। तो ये फोटो हमारा आ रहा है, इसका मतलब है, और ये सेम डेटा का आ रहा है। देखिए 130 बाइट का फोटो है, और इसमें चले अगर देखें इमेज में, तो ये भी है 130 बाइट का फोटो होगा, क्योंकि बाइट हमारा जरूरी होता है। तो ठीक है, 24 के भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइट का है 24 130, देखिए 24 130 बाइट का है, तो बिल्कुल सही आ रहा है हमारा फोटो वगैरह सब आ रहा है, साइज के अकॉर्डिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी हम करेक्ट वे में जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो अब हो गई। अब हमको क्या हुआ कि हमको अपने पासवर्ड का हैश भी मिल गया, ये सारी चीजें मिल गई। अब हम क्या करेंगे कि एक ब्लॉक बना लेते हैं, पहले हम कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर देखिएगा फ्रंट में, इफ अगर जो हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर बराबर नहीं है, अगर, तब तो अब हमारा क्या होगा कि एरर एक मैसेज करेगा, मैसेज क्या देगा, एरर देगा। तो अगर हमारा कंडीशन क्या है कि अगर पासवर्ड जो हमारा है, यहाँ देखिएगा ये वाला पासवर्ड, इफ, तो यहां लगा लीजिए पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू किसके, सी पासवर्ड के। अगर ये होता है, अगर नहीं होता है, तो यहां लगा दीजिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, क्या लगा दिया हमने, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नहीं ले रहा है, यहाँ पे लग रहा है यहाँ लेगा, यहाँ लेगा, यहाँ भी नहीं ले रहा है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू का मतलब होता है एक नॉट लगा के इक्वल टू लगा दीजिए। हाँ, जावा में ऐसे होता है कि अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक बराबर नहीं है, तो हमको क्या करें, एक अलर्ट मैसेज प्रिंट कर दे। एक क्या करें, हमको एक अलर्ट मैसेज प्रिंट करके दे कि भाई आपका पासवर्ड सही नहीं है, आपका करेक्ट करिए, यानी फ्रंट पे ही हम रोक देंगे डेटाबेस में इंसर्ट कराने से पहले। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो क्या होता है, अलर्ट मैसेज लिखने में कोड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ लिखते हैं अलर्ट, ALE, अलर्ट मैसेज इन सर्वलेट यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग JSP, सॉरी जावास्क्रिप्ट। तो हमको स्टैक ओवरफ्लो पे ही एक मिल जाएगा हमको मैसेज वाला, हम मैसेज वाला यही ले लेंगे, ए वाला। देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेते हैं
आउट डॉट प्रिंट पीडब्ल्यू हम कर लेंगे यहाँ पे, और इस चीज को हम पूरा बढ़िया से यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे और इसको लेकर के आते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे प्रिंट पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आउट की जगह पे हम लिख देंगे पीडब्ल्यू। पीडब्ल्यू, क्योंकि प्रिंट राइटर हमारा डिफाइन किया हुआ पीडब्ल्यू, ये जेएसपी में था, हम सर्वलेट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर एंड यहाँ लिख देंगे क्या, पासवर्ड नॉट मैच। क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, पासवर्ड नॉट मैच। पासवर्ड नॉट मैच। ओके, और एल्स में क्या पास करेंगे, अब एल्स में हम दे देते हैं कंटिन्यू। आप कंटिन्यू अपना काम करिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पे लिख देते हैं कंटिन्यू। एक तरह से लिख देते हैं कि कंटिन्यू, आप इसमें कोड लिख सकते हैं, CONTINUE, कंटिन्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं, और इसको क्या करेगा, पासवर्ड नॉट मैच कर करके फिर डायरेक्ट कर देगा। तो इसमें पासवर्ड नॉट मैच लिखेगा और रीडायरेक्ट फिर किस पे करेगा, इस पे फिर से इनको रीडायरेक्ट कर देगा, लोकेशन डॉट को रिप्लेस भेज देगा इसको अलर्ट, और अलर्ट नहीं लिख करके हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, कि इसमें ये क्या करेगा कि लोकेशन डॉट रिप्लेस इनको कर देगा ऐसे। हाँ, लोकेशन ऐसे, लोकेशन डॉट रिप्लेस, और रिप्लेस कर देगा इनको उस पे, किस पे, फिर से आपको साइन अप पे ही आपको रिप्लेस कर देगा, SIGNUP जो फाइल नेम है आपका, SIGNUP डॉट JSP पे फिर से लाके रख देगा। सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, बैक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ फाइल नेम, अब हमको अपलोड करना पड़ेगा, कोई एक फाइल नेम पहले अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, रमेश लास्ट नेम कुछ भी लिख देते हैं, ईमेल दे देते हैं, पासवर्ड में देखिएगा 1 2 3 यहाँ देते हैं, 1 2 3 4 देते हैं, तो आपको सब कुछ तो करेगा, लेकिन ये आपको क्या बोलेगा कि भाई साहब आप क्या करिए, तो यहाँ पे देखिए, मैं इस बार विराट का फाइल लेता हूँ, सबमिट मारता हूँ, तो देखा पासवर्ड नॉट मैच। देखे, पासवर्ड क्या कर दिया, नॉट मैच, पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कंटिन्यू हम नहीं हो पाएंगे, फिर रीडायरेक्ट कर लेंगे, और जब हम कोई पासवर्ड मैच कराएंगे, यहाँ देखिए कुमार ईमेल लिख दिया हमने, पासवर्ड लिख दिया 1 2 3, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, और यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया हमने, जैसे सचिन का फोटो पुट किया, अब देखिए पासवर्ड मैच किया, पासवर्ड नॉट मैच लिख रहा है, इसका मतलब क्या, ये अगर पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, ये कैसे हो सकता है कि पासवर्ड नॉट इक्वल टू, अगर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, पासवर्ड सी पासवर्ड, पासवर्ड नहीं होगा तो रुकिए, हम एक काम करते हैं, इक्वल टू लगा करके, और इसको क्या करते हैं हम रिप्लेस कर देते हैं, रुक जाइए, इसको हम ला देते हैं यहाँ पे, रुकिए, कंट्रोल एक्स, और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे एल्स कंडीशन में, और यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखिए, अगर पासवर्ड मैच नहीं होगा, पासवर्ड मैच होगा तो कंटिन्यू रहेगा, नहीं तो एल्स में हमको ये पास करेगा। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, रमेश कुमार, ईमेल आईडी दे दिया हमने, पासवर्ड दे दिया 1 2 3 और 1 2 3 4, अब इस बार हमने चेंज कर दिया है, और यहाँ पे सबमिट किया तो पासवर्ड नॉट मैच। चलिए ठीक है, ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इस बार क्या करते हैं कि फिर से अब हम एक बार नाम लिखते हैं रमेश कुमार, और ईमेल आईडी देते हैं, अब पासवर्ड देते हैं 1 2 3, और इसका भी देते हैं 1 2 3, और यहाँ पे दे देते हैं कोई भी चीज, और एक बार सबमिट करते हैं, तो अब पासवर्ड नॉट मैच। ऐसा क्यों हो रहा है, एल्स कंडीशन क्यों पास कर रहा है हमारा, पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, ऐसा क्यों हो रहा है, इफ पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, तो अभी ये इफ पासवर्ड इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड, अगर इफ है तो ठीक है, एल्स में हमारा ये प्रिंट करेगा, तो अभी ये
इमेज फाइल नेम को हम हटा दें। पासवर्ड, अच्छा ठीक है, एक बार इसको हम ब्लॉक करते हैं, पहले अभी इसको रोक देते हैं। पहले हम इसको कंडीशन को पहले बढ़िया से हम चेक करेंगे हम लोग। इसको पहले हम हटा देते हैं। हो रुकिए 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 एल्गोरिदम। ये तो हमारा उसका था ना, एक्सेप्शन हैंडलिंग का कैच ब्लॉक था ना। तो पहले तो इसको कंट्रोल एक्स करिए और इसको यहाँ लेके आइए, जो हमारा यहाँ पे है पासवर्ड ट्राई 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 हुआ हमारा। और यहाँ से हमको ये वाला, हाँ ये वाला हमारा पहले यहाँ रहेगा, उसके बाद हमारा ये वाला शुरू होगा। और एक बार हम रुके खोल के देखते हैं। तो उससे कोई मतलब तो था नहीं हमको, वैसे वो कोई मतलब नहीं था, ठीक है, क्योंकि उसका कोई वो ऐसा एक्सटेंशन नहीं था, क्योंकि इसका ट्राई और कैच ब्लॉक हमारा अपना अलग बना था, लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा था। इसको हम थोड़ा देर रोकते हैं, बाद में हम इसको वैलिडेशन को लगाएंगे। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम डेटा पहले एक तो इंसर्ट करा लेते हैं। एक बार इसको भी रिफ्रेश कर देते हैं, और रिफ्रेश करके इसका जो भी फोटो इसको डिलीट कर देते हैं पहले, क्योंकि ये सब फाइलें पहले आ रही हैं, क्योंकि फाइलों को भी तो रोकना है वहीं पे। तो इसको पहले हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं यहाँ से, ओके। और कंडीशन बाद में हम मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करेंगे, तो कनेक्शन के लिए ट्राई कैच, और इसके लिए कैच ब्लॉक हो गया हमारा, और एक और कैच ब्लॉक बना लेंगे। अभी इसको फिर मेंटेन करेंगे हम, ओके। एंड इसी के साथ साथ हमारा हो जाएगा जेडीबीसी। तो जेडीबीसी क्या होगा हमारे पास, क्लास डॉट फॉरनेम, और इसमें हम पास करेंगे काम डॉट माई एसक्यूएल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, ओके। और साथ ही साथ हम पुराने वाले अपने प्रोजेक्ट से हम ले लेते हैं डेटाबेस का कनेक्शन, और डेटाबेस हम उसमें ज्वाइन कर देंगे। तो डेटाबेस भी हमने बनाया हुआ है, एक बार सर्वर ऑन करते हैं। और हमने बनाया था लॉगिन और साइन अप का, ठीक है, ये ऑन है माई एसक्यूएल। साइन लॉगिन, ठीक है, SIGN साइन लॉगिन, ठीक है। ये हमारा डेटाबेस भी बना हुआ है, टेबल भी बना हुआ है। तो ये हमारा डेटाबेस है साइन लॉगिन, ओके। तो चलिए एक बार हम डेटाबेस का हो जाएगा हमारा ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर पहले कनेक्शन होगा, सॉरी, पहले होगा कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। कनेक्शन में हमारा पास होगा क्या, तो कनेक्शन एक बार हम ले लेते हैं अपने इस स्टूडेंट मैनेजमेंट वाले से, ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं से ले लेते हैं, मॉक सबमिट कहीं से भी मिल जाएगा हमको कनेक्शन। तो ये हमारा हो गया जेडीबीसी, ये पूरा हम पास कर लेंगे, इसमें डेटाबेस पास कर देंगे, ठीक है ना। बस हमारा काम यहाँ तक हो गया, बाकी हम कर लेंगे। तो इसको क्या करते हैं, हम पेस्ट कर लेते हैं एक बार। और यहाँ पे बस हम टेबल का नाम हम चेंज, सॉरी डाटाबेस का नाम चेंज करेंगे, साइन इन लॉगिन। डेटाबेस का नाम हमारा क्या है, साइन इन लॉगिन, साइन लॉगिन। और इसका टेबल है साइन अप, साइन अप इसका टेबल है। इसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और इमेज हमारा स्टोर होगा। चलिए
अब हमको करना क्या है कि फिर अब हमारे पास ये हो गया, हमारा कनेक्शन हो गया, कनेक्शन। अब उसके बाद से क्या होगा हमारे पास, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट। तो प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल टू, ठीक है, प्रीपेयर स्टेटमेंट। फिर क्या होता है, प्रीपेयर स्टेटमेंट, कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट, सॉरी क्या होगा इस कनेक्शन में, कॉन डॉट प्रीपेयर स्टेटमेंट। और इसके हम क्या करेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी पास कर देंगे। तो इसमें एसक्यूएल में क्या करना है, इंसर्ट की क्वेरी पास करनी है। तो क्या होता है, इंसर्ट INSERT, इंसर्ट इनटू, ठीक है, और हम टेबल का नाम देते हैं। तो टेबल का नाम क्या है हमारा, तो टेबल का नाम हमारा है साइन अप। तो ये हो गया हमारा साइन अप, ठीक है। और उसी के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, ऐसे ब्रैकेट लगाइए और फिर वैल्यूज लिखिए और फिर ब्रैकेट 2 लगाइए, ठीक है। अब इसमें पास करते रहिए। तो अब आज एक आप लोगों को नया तरीका हम बताएंगे पास करने का, कैसे वैल्यू पास करते हैं। तो पहले फील्ड लीजिए, फील्ड हमारा फर्स्ट लास्ट यूजर नेम। तो पहले लिखिए फर्स्ट कामा लास्ट कामा यूजर नेम, लास्ट कामा यूजर नेम, यूजर नेम NAME कामा ईमेल पासवर्ड इमेज, ईमेल कामा पासवर्ड इमेज। अब वैल्यूज में क्या जाएगा, देखिए वैल्यू में पहले बताया था ना कि क्वेश्चन मार्क आपको भरना है, या नहीं आता है समझ, तो देखिए सिंगल कोट लगाइए। ऐसे देखिए कितने वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, एक वैल्यू, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ ऐसे लगा लीजिए, 1 1 2 3 4 5, सिंगल कोट 6 हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस प्लस लगा के ऐसे डबल कोट में हम क्या करेंगे, हम पास कर देंगे किसको, एक एक वेरिएबल को इसके अंदर लाकर रख देंगे, ठीक है। प्रीपेड स्टेटमेंट समझ लीजिए यहीं से हमारा बनना शुरू हो जाएगा। तो पहले हम फर्स्ट नेम को दिए, फर्स्ट नेम को हम पास कर देंगे, हो गया हमारा। एरर दे दिया, रुके 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 रुके, Ctrl+X, और सिंगल कोट के अंदर डबल कोट के अंदर प्लस प्लस, इसके अंदर हम पास करेंगे, देखिए फर्स्ट नेम, हाँ अब सही है, ठीक है। और फिर हमको क्या पास करना पड़ेगा इसके अंदर, देखिएगा पहले हम क्या करेंगे, डबल कोट और इसके अंदर प्लस प्लस, इसके अंदर में हम पास करेंगे इसको, फर्स्ट नेम के बाद क्या हमारा लास्ट नेम, लास्ट नेम को भी पास कर देते हैं। अब लास्ट नेम के बाद हमारा यूजर नेम है, तो यूजर नेम भी देखिए यहाँ पे प्लस प्लस जहां लगा, यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए लाके। अब हमारे पास क्या है, यूजर नेम, तो डबल कोट लगाइए, फिर यहाँ प्लस प्लस और यहाँ पे पास कर दीजिए यूजर नेम। तो हमारा ये आ गया यहाँ पे यूजर नेम, ठीक है। ये हमारा हो गया यूजर नेम, इन दोनों के बीच में हो गया यूजर नेम। और यहाँ पे है, तो फिर यहाँ भी पास करिए डबल कोट इसके अंदर में, और फिर लगाइए प्लस प्लस, ओके, प्लस प्लस, और इन दोनों के बीच में जो प्लस प्लस लगा इसके बीच में पास कर दे यूजर नेम के बाद क्या ईमेल है, यहाँ पास कर देंगे हम ईमेल, यहाँ लिख देते हैं हम ईमेल, हो गया, देखिए ईमेल आ गया। फिर यहाँ पे हो गया डबल कोट प्लस प्लस, और ईमेल के बाद आपका आएगा एक सिंगल पासवर्ड। पासवर्ड ये वाला नहीं करना, अब हम ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड हमको कौन सा जाना जनरेट करना है, हैश पासवर्ड जनरेट करना है, ये वाला हैश पासवर्ड हमको जनरेट करना है। तो हैश पासवर्ड हमारा जनरेट होगा, इसको इसको हमको रख डालना है इसके अंदर में। तो ये हो गया हमारा, ये वाला पासवर्ड हो गया, ठीक है। और अगला क्या है हमारा, डबल कोट के अंदर इमेज, तो फाइल नेम कौन सा हमारा, ये वाला फाइल नेम, ये वाला इमेज फाइल नेम हमारा स्टोर होगा। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसके अंदर में हम स्टोर कर देंगे, ये यहाँ पे हम दे देंगे, बस काम खत्म, हमने सबको दे दिया, सारा हमने वेरिएबल दे दिया। अब हमको प्रीपेड इसमें PS डॉट 1 2 3 4 5 लिखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फिर लिखेंगे, सीधे लिखेंगे इंट काउंट इक्वल टू, ठीक है, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे इफ, अगर काउंट
इक्वल्स टू 1, तो ये हमारा क्या होगा, मैसेज अपडेट कर देगा। क्या अपडेट करेगा, तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम कि आपका इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो साइन अप हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या कि pw.println, एक मिनट रुक जाइए, इसको हटा दें। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का मैसेज क्या आएगा अलर्ट में, यूजर हैज बीन क्रिएटेड, हैज बीन क्रिएट क्रिएट सक्सेसफुल। ठीक है, और यूजर नेम इसका देखिए, यूजर नेम कैसे मिलेगा, जैसे वहां तो यूजर नेम फ्रंट पे यहाँ दिख नहीं रहा है, यहाँ पे यूजर नेम तो दिख नहीं रहा है, यूजर तो ऑटो रैंडम जनरेट हो रहा है। तो उसको एक चीज तो कोई चीज तो मिले गेट करके कि हाँ तुम्हारा यूजर नेम ये है। ठीक है, तो यूजर नेम जब हम लॉगिन सिस्टम बनाएंगे, तो लॉगिन सिस्टम के समय हम लोग उस चीज को करेंगे कि ये इसका यूजर नेम क्या होगा। जब ईमेल और पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उस समय उसका यूजर नेम मिल जाएगा, और यूजर नेम से लॉगिन करेगा या उसको यूजर नेम का एक मैसेज हम लोग दे देते हैं। ठीक है, तो हम ये कर देंगे कि उसको एक मैसेज मिल जाए, pw.println, ठीक है, कि योर, ध्यान दीजिएगा, योर यूजर नेम इज, ठीक है, और प्लस यहां हो जाएगा यूजर नेम, यूजर नेम, कि आपका यूजर नेम मिल गया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, अरे अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, जावा स्क्रिप्ट इसमें तो चलेगी नहीं, स्क्रिप्ट के अंदर है ना, तो हमको यहां पे देना पड़ेगा, इफ, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये यूजर नेम एक्सेस नहीं कर रहा है, यूजर नेम, सॉरी सॉरी, एन कैपिटल में है, यूजर नेम, हाँ ठीक है। अब पहले ये करेगा, फिर स्क्रिप्ट के अंदर जाके मैसेज देगा कि आपको यूजर नेम मिल जाए, और इसको एक इसमें कर दीजिए, क्या बोलते हैं कि इसको सबको इसको कर देते हैं हम डबल कोट के, रुकिए, इसको एक काम करते हैं डबल कोट, और इसको H1 में मैसेज में डाल देते हैं H1। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस कर दीजिए, और फिर यहाँ पे इसको हेडिंग के अंदर एक बहुत बड़ा यूजर नेम मिल जाएगा, उसको दिखने के लिए मिल जाएगा, प्लस डबल कोट में यहाँ लिख देते हैं हेडिंग के रूप में, कि उसको समझ में आ जाएगा कि H1 हमारा, ये लीजिए। ठीक है, हो गया। अब ये H1 के अंदर हो गया, तो ये पता चल जाएगा कि आपका यूजर नेम है, उसके बाद से आपको मैसेज देगा कि यूजर के लोकेशन डॉट रिप्लेस किस पे करेंगे, अभी लोकेशन डॉट रिप्लेस को हम रहने देते हैं, क्योंकि लोकेशन डॉट रिप्लेस हमारा अभी कहीं जाएगा नहीं। तो यूजर नेम होगा, और फिर हमारा साइन अप पे ही भेजा, सॉरी सॉरी, साइन अप वाले पेज पे ही भेज देते हैं कि आप साइन अप पे चले जाइएगा। ठीक है, और एल्स क्या लिख देंगे हम, एल्स में एक मैसेज प्रिंट करा देंगे यहाँ से स्क्रिप्ट वाला, कि आपका डेटा इंसर्ट एरर, यानी कि जो भी हो एरर का मैसेज दे देंगे, अलर्ट कि, क्या लिख दे, यूजर क्रिएट एरर, यूजर क्रिएशन एरर, ओके, प्लीज ट्राई अगेन, प्लीज ट्राई अगेन, ओके। और यहां दे दिया हमने क्या, सक्सेसफुल का मैसेज दे दिया है। और यहाँ पे हमारा कैच में हो जाएगा हमारा पहले क्या, एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एस ई, और यहाँ दे देंगे एसक्यूएल में हमारा एस सी ई डॉट, पहले हम क्या करते हैं पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी, पीडब्ल्यू डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें हो जाएगा हमारा एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एक हेडिंग में H3 में ही करा देते हैं, डबल कोट ऐसे लिख देते हैं H3, ओके। एंड एक वगैरह हो जाएगा हमारा
ऐसे h3 स्लेस और इसके अंदर में हम लगा देते हैं प्लस प्लस se डॉट गेट मैसेज। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्शन बस ओनली, एक्सेप्शन e इक्वल टू e डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ओके, ये हो गया हमारा, टोटल सेव कर दिया हमारा, ये चीज हो गया। और हम क्या करेंगे कि हम प्रिंट राइटर को कर देते हैं क्लोज। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा डेटा पहले इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो बहुत सारी चीजें बनाया हमने, एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा सब कुछ चल रहा है प्रॉपर वे में। तो पहले एक चीज करना पड़ेगा हमको, प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ेगा, तो हमको लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, एक सेटिंग करना पड़ता है। प्रॉपर्टी में जाकर डिप्लॉयमेंट असेंबली में जाएंगे और यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे ऐड करेंगे जावा बिल्ड पाथ एंट्री, नेक्स्ट करेंगे और माई स्क्यूएल जेडीबीसी को इसको कर दिए, अप्लाई कर दिए, क्लोज कर दिए। ठीक है, चलिए सब कुछ प्रॉपर वे में रहा तो हमारा डेटा इंसर्ट होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ एरर आएगा। अगर एरर आएगा तो उसको देखा जाएगा। तो एक बार क्लोज करते हैं, हम इसको भी क्लोज करते हैं, एक बार फ्रेश रूप में इसको रन कराते हैं। चलते हैं लॉगिन, इसमें साइन अप, ये देखिए, और रन एज रन सर्वर, फिनिश, रिस्टार्ट। तो यहाँ नाम लिख देते हैं, पहले मान लीजिए कि यहाँ पे लिखते हैं राम कुमार, ईमेल आईडी ram123@gmail.com, पासवर्ड दे देते हैं RAM स्मॉल में, पहले 123 ही देते हैं, रैंडम कभी भी लॉगिन करने के लिए सही रहेगा। और एक फोटो दे देते हैं इसमें और सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते लिख रहा है कि फील्ड आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। अब एक चीज आ गया कि भाई आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू, फील्ड आईडी डज नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसमें क्या है कि एक प्रॉब्लम आई होगी, क्या आई होगी देखिए, अब हम देखते हैं। यहाँ चलते हैं और लॉगिन कौन सा है, डेटाबेस का नाम क्या है, साइन इन लॉगिन। वो बिना एरर के कुछ, वो एरर आना स्वाभाविक है। तो यहाँ लिखते हैं साइन, हाँ इसके अंदर देखते हैं आईडी क्या है, डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे ये तो है लेकिन ऑटो इंक्रीमेंट नहीं है, सॉरी। तो ऑटो इंक्रीमेंट अगर नहीं रहेगा तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट में हो गया है। अब एक बार हम फिर से चलते हैं, बैक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं, फिर से डालते हैं राम कुमार, ईमेल आईडी ram123@gmail.com, पासवर्ड 123 एंड ये देखिए फोटो लिया, सबमिट किया, देखिए देखिए यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, दैट्स गुड। देखिए हुआ। अब हम अपना डेटाबेस चेक करें, रिफ्रेश करते थे, देखिए हमारे पास आ चुका है। बट हमारा जो पासवर्ड होगा वो क्या आएगा हमारा, देखिए हैश में आएगा, वो पासवर्ड दिखेगा नहीं हमने क्या डाला हुआ है। ठीक है, कोई डेटाबेस भी आपका चेक करके नहीं बता पाएगा कि आपने क्या डाला हुआ, और यूजर नेम भी हमारा आ चुका है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको नहीं दिया कि हमारा यूजर नेम लिख के नहीं दिया कि हमारा यूजर नेम क्या होगा। क्योंकि पहले हमारा ये हुआ, पहले ये प्रिंट करता तो हमारा सब कुछ तो दिया, लेकिन ओके का मैसेज आ गया, हमको यूजर नेम प्रिंट में ही नहीं दिया। ठीक है, तो हम क्या करें, यूजर को कैसे हम प्रिंट करवाएंगे कि भाई साहब पहले आपका यूजर नेम आपको मिल जाए, कि आप उसको नोट कर ले। ठीक है, कोई नहीं, उसको देख लेंगे हम लोग कि यूजर नेम क्यों नहीं हुआ। एक और आईडी हम बनाते हैं, तो एक और दे देते हैं, इस बार देते हैं हम, मान लीजिए कि हम इस बार देते हैं राहुल कुमार, और ईमेल दे देते हैं rahul123@gmail.com। पासवर्ड हम रैंडम रखेंगे, सबके नाम क्या लिख देते हैं, ऐसे दे देते हैं R123, एक मिनट, R123 एंड यहाँ पे अब हम दे देते हैं, इस बार ये वाला फोटो देते हैं, सबमिट करते हैं। तो देखिए यूजर क्रिएट हुआ, लेकिन यूजर कहीं दिख नहीं रहा है इसमें, हमको कहीं दिख नहीं रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। डायरेक्ट डायरेक्ट इस लोकेशन पे पहले ट्रांसफर कर दे रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट पहले रन कर जा रही है हमारी, इसकी वजह से हमको यूजर नेम नहीं मिल पा रहा है। तो हम यूजर नेम को हम कहाँ रखें कि जहां से इसको मिल पाए। अच्छा ठीक है, ये चीज हम कल देख लेंगे एक बार, टाइम भी काफी हो गया है। तो एक बार हम देख लेते हैं, तो हमारे डेटाबेस में भी ये ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है, यानी हमने यूजर तो क्रिएट कर लिया। देखिए ये यूजर, अब हमको लॉगिन कराना होगा तो हम तो ईमेल से कराएंगे या यूजर नेम से कराएंगे,
तो यूजर नेम पासवर्ड देंगे या ईमेल पासवर्ड देंगे, दोनों से किसी एक से कराएंगे। तो ये चीज कल बताएंगे कि लॉगिन सिस्टम कैसे हम बनाएंगे। उसमें सेशन होगा हमारा, और ये देखिए हमारा फोटो भी आ रहा है यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है, और ये फोटो यहाँ दिख भी रहा है। ये फोटो हमारा यहाँ पे दिख भी रहा है, देखिए यहाँ पे दिख भी रहा है। यहाँ पे यूजर ईमेल, रुकिए रिफ्रेश मारते हैं, उस तरह से नहीं दिखेगा। रिफ्रेश किया और यहाँ देखिए दोनों फोटो ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, ये दोनों फोटो हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, लेट्स गुड। तो इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना आप लोग करिए, करके पहले कंप्लीट करिए। पहले आप यूजर साइन अप बनाइए, उसके बाद आगे हम लोग करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें अभी मेंटेन करने के लिए, तो ये भी हमारा बहुत बेस्ट प्रोजेक्ट होगा। ओके, ठीक है।